नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में शनिवार से शुरू होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला और खनन क्षेत्र खोलने का फैसला। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कल, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कसी कमर। और प्रदेश में कोरोना 8,500 लोग हुए स्वस्थ, कई जिलों में नहीं मिले नए रोगी। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। पहली खबर है पीएम गरीब कल्याण योजना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शनिवार को मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान से 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के संसाधनों का निर्माण होगा। यह अभियान 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं। अगली खबर है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चीन के साथ मौजूदा विवाद पर कहा कि हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि कोई भी आए और हमें छेड़े। आकाशवाणी के साथ बातचीत में सैनिकों के बलिदान पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया की आज़ादी का मतलब फेक न्यूज नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कोयला और खनन क्षेत्र को पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला किया है। इससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन और नीलामी की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद आयात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दशकों से बनी हुई है। अगली खबर है मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव के लिए आज राजधानी भोपाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का लंबा सिलसिला चला। एसपी, बीएसपी और निर्दलियों के भाजपा के पक्ष में खड़े होने के संकेत मिलने के बाद से अब यह चुनाव औपचारिकता मात्र रह गया है। भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। इसके पूर्व भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में हुई बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई गई। अगली खबर है मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,500 से ज़्यादा हो गई है। राहत वाली बात यह है कि 8,388 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अब एक्टिव केस मात्र 2,374 बचे हैं।
इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 57 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,500 तक पहुंच गई है। देवास जिले में आज सुबह 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी के साथ यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 181 तक पहुंच गया। जबलपुर में आज एक और कोरोना मरीज पॉजिटिव मिला। सेना का यह जवान 3 जून को दार्जिलिंग से लौटा था। इनमें से 259 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सिवनी में दिल्ली से लखनादौन शादी में शामिल होने आई महिला पॉजिटिव निकली। वहीं भोपाल में 49 नए प्रकरण मामले में आए तो 40 व्यक्ति स्वस्थ भी हुए। यहां पर 1604 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 655 है। राज्य के 6 जिलों में अब कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ग्रीन जोन में आए होशंगाबाद में आज 5 नए पॉजिटिव मिले। कलेक्टर ने एरिया को सील कर लोगों से सावधानी बरतने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। इंदौर और भोपाल के अलावा मुख्य रूप से उज्जैन, ग्वालियर, सागर, खरगोन जिले में कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुरैना में आज 6 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। वहीं एक अच्छी खबर नीमच से आई। आज यहां 14 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। अब तक यहां 360 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आखिरी खबर है मानसून को लेकर। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में कुछ और जिलों में आगे बढ़ गया है। इससे भोपाल और उसके आसपास के जिलों में बारिश हो रही है। इंदौर जिले में मानसून के दस्तक देने के बाद से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ये थी आज की खबरें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।